hello everyone, my name is Srishti Sinha and I am pursuing my first year BHMS from Nehru Homeopathic Medical College and Hospital, New Delhi. So in this video, I will tell you about some very important documents which you should keep in hand before the counseling starts. अब क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने में 1-2 महीने ही है तो तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं रखोगे तो तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी काउंसलिंग में भी और बाद में एडमिशन में भी। एंड काफ़ी केसेस में ये देखा गया है, अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या कुछ भी फॉल्ट होता है तो तुम्हारा एडमिशन उसी टाइम पूरा कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियोस काफ़ी पहले बना दे रही हूँ ताकि तुम प्रिपेयर रहो आगे के लिए। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुम BHMS स्टेट काउंसलिंग दिल्ली में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए या फिर तुम्हें आयुर्वेदा में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, उस साइट का नाम क्या है, ऑल इंडिया से कैसे काउंसलिंग करोगे, स्टेट कोटा से कैसे काउंसलिंग करोगे, सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगी। इसलिए बिना स्किप किए ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ मिस कर दोगे तो आगे जाके तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि तुम्हें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो चलो पहले कैटेगरी वाइज बात करते हैं। सबसे पहले CW कैटेगरी वालों की बात करते हैं। अब तुम पूछोगे CW कैटेगरी क्या है? तो CW कैटेगरी मीन्स चिल्ड्रन और विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ आर्मी फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री, मीन्स जिनके पेरेंट्स मिलिट्री में हैं तो उनको अलग से एक कोटा दिया जाता है, तो उनको भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अब तुम्हें ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? देखो, जिस चीज़ में तुम काउंसलिंग करोगे ना उसकी साइट में ही इसका पूरा फॉर्मेट रहता है और तुम्हें वो फॉर्मेट भर के प्रिंट आउट करा के अपने पास रखना है और ऑनलाइन भी तुम इसे अपलोड करोगे ही काउंसलिंग के टाइम। अगर मैं BHMS की बात करती हूँ और खासकर वो बच्चे जो NHMC में एडमिशन लेंगे, ये तुम्हें प्रॉपर साइट पर मिलेगा। मैं तुम्हें उस साइट का नाम बता दूंगी कि ये सब तुम्हें करना कहाँ पर है, तो ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगी, सारे साइट इकट्ठे बताऊंगी। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है तुम्हारी कैटेगरी की सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर SC तो उसका अलग से सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट बनता है, OBC का भी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है तुम्हारे दिमाग में कि हम ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं? तो देखो, जहाँ पर भी तुम रहते हो तो वहाँ के हाई कोर्ट में जाके तुम्हें ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और क्योंकि ये सर्टिफिकेट बनने में अच्छा खासा 10-15 दिन का टाइम लगता है, तो अगर तुम ये सारे सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम बनवाने जाओगे तो तुम्हारी तब तक तो डेट ही निकल जाएगी। इसीलिए अभी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो और अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, ऑर्गेनाइज करना और बनवाना स्टार्ट कर दो। थर्ड कैटेगरी आती है EWS। तो देखो, EWS कैटेगरी के लिए इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए रहता है ताकि पता चले कि तुम EWS कैटेगरी से हो, तो तुम्हें उसका भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट अगेन कहाँ मिलेगा? जहाँ से तुम अपनी काउंसलिंग करा रहे हो उसी साइट पे ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल रहते हैं, धीरे धीरे अपलोड होते हैं जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होता है। जिनको DU कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, फिर चाहे वो कोई से भी कोर्स के लिए हो, ये अपेंडिक्स 5 में तुम्हें मिल जाएगा। और लास्ट कैटेगरी बच गई जनरल, तो तुम्हारे लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तुम ऑलरेडी अनरिजर्व्ड हो। नेक्स्ट चीज आती है सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेड। तो इसका भी एक तुम्हें फॉर्मेट मिलेगा, इसे अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा के लाना है और स्टैंप भी लगवाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है तुम्हारी 10th, 11th और 12th तीनों की मार्कशीट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है डोमिसाइल की। देखो, हर स्टेट का ना अपना अपना क्राइटेरिया है डोमिसाइल का। जैसे दिल्ली में तुम्हें अलग से डोमिसाइल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा 10th और 12th की मार्कशीट में जो तुम्हारा स्कूल है, अगर किसी दिल्ली के रिकॉग्नाइज स्कूल से तुम पढ़े हुए हो, वही तुम्हारा डोमिसाइल का काम करेगा। मतलब जो बच्चे दिल्ली के हैं और उन्होंने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th में किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से की है, तो वो 85% कोटा के लिए एलिजिबल हैं। तुम्हें अलग से दिल्ली डोमिसाइल बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केस बाकी स्टेट्स में अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल यूपी, अगर तुम यूपी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें यूपी का डोमिसाइल चाहिए रहेगा। तो अब ये डोमिसाइल तुम कहाँ से बनवाओगे? अपने एरिया के किसी पास के हाई कोर्ट में जाके तुम अपना डोमिसाइल बनवाओगे। वहाँ पर भी तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे 10-15 दिन में डोमिसाइल बनकर आएगा। तो ये हर स्टेट पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद तुम्हें चाहिए होगा नीट UG एडमिट कार्ड, नीट UG स्कोर कार्ड। ये तो ऑफकोर्स मैंडेटरी होता है ना। इसके बाद तुम्हें जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखो, इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो, तुमने 1 साल 2 साल ड्रॉप लिया है, तो तुम क्या गलती करोगे? वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट उठा के काउंसलिंग में लगा दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो सिर्फ 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। तो अगर तुम ड्रॉपर हो तो अपने स्कूल जाओ और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपडेट कराओ और उसके बाद उसे काउंसलिंग में यूज़ करो। और अगर तुम पुराना वाला ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दोगे तो इससे तुम्हें दिक्कत आएगी काउंसलिंग के टाइम पे और तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है गैप सर्टिफिकेट। ये अगेन ड्रॉपर्स के लिए है, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, तुम्हें एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब अगेन ये गैप सर्टिफिकेट तुम्हारा कहाँ बनेगा? वहीं हाई कोर्ट में बनेगा। इसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट चीज़ आती है आइडेंटिटी प्रूफ। उसके लिए तुम्हारा पैन और आधार, ये सब तुम्हें चाहिए होगा। और इसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो तुम्हें 12th पास आउट करने के बाद मिलता है, और एक डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट भी मिलता है तुम्हें। उसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के आगे लिखा रहता है कि डिस्टिंक्शन मीन्स कि तुम 12th पास कर चुके हो। क्योंकि सारी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती है तो तुम्हें अपनी बैंक डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम पेमेंट करोगे ना, तो इसको भी रेडी रखना कि तुम कौन सा क्या यूज़ करने वाले हो। इसके अलावा अपनी फोटोग्राफ कौन सी होनी चाहिए? वही जो तुमने नीट में यूज़ करी थी, वही वाली सेम फोटोग्राफ, कम से कम 10 मान के चलो। और तुम्हारा सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर भी तुम्हें कैसा चाहिए? व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से तुम्हें अपना सिग्नेचर करना है। वही तुम्हें अपलोड भी करनी है और बाद में भी अगर ऑफलाइन में यूज़ होगा तो वैसे ही करना है। अब बात आता है कि तुम्हें ये सब करना कहाँ है। तो सबसे पहले
जिन बच्चों को नेहरू कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो देखो नेहरू कॉलेज एक DU कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है नेहरू कॉलेज। तो तुम्हें उसके लिए इस वाली साइट पे जाना है fmsc.ac.in। अब इस साइट पे सिर्फ BHMS की काउंसलिंग नहीं होगी, इस साइट पे MBBS की भी काउंसलिंग होगी, BSc नर्सिंग की भी होगी, BHMS की भी होगी, BAMS की भी होगी। इसका मैं पूरा वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाऊंगी, बट पहले काउंसलिंग स्टार्ट होने दो। तो इस साइट पे तुम रेगुलरली चेक करते रहना कि क्या कोई नोटिफिकेशन से अपडेट्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, जो बच्चे ऑल इंडिया से एडमिशन लेना चाहते हैं, aa.cc.gov.in ये वाली साइट है। इसे जाओ, खोलो और एक्सप्लोर करो, सब कुछ इसी साइट पे होगा, सारे नोटिफिकेशंस सब कुछ तुम्हें यहीं से पता चलेगा। इसकी भी मैं एक अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें अच्छे से करके दिखाऊंगी कि तुम्हें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे अपने डिटेल्स डालने हैं, सब कुछ दिखाऊंगी। पर अभी के लिए ये काफ़ी है। और जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल यूपी में भी BHMS कॉलेजेस हैं, BAMS कॉलेजेस हैं, तुम्हें उसमें एडमिशन लेना है थ्रू स्टेट कोटा। तो देखो AA CCC की ना अलग से स्टेट वाली साइट्स भी बनती है, तो वो सब मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी इतने सारे। तो तुम्हें क्या करना है, गूगल पे जाना है और लिखना है AA CCC UP साइट। तो जो सबसे ऊपर वाली साइट होगी ना, वही तुम्हारी साइट है। ठीक है, अब तुम कैसे चेक करोगे कि वो वेरीफाइड है कि नहीं? देखो लिंक से पता चल जाएगी तुम्हें। ठीक है, और मेरे को अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोस्टली सारे स्टेट वाइज तुम्हारे साइट्स में डाल दूंगी, AA CCC वाले। तो ये तो बात हो गई साइट्स की। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर लग गई होंगी कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। और मैं ये वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था। और यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें जो है इतनी ब्लंटली नहीं बताते लोग, आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हुई थी इससे 1 साल पहले। तो तुम लोग ना हो इसलिए मैं ये सारा चीज़ तुम्हें इकट्ठा करके ना एक ही जगह दे रही हूँ। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं तुम्हें सबको रिप्लाई करती हूँ। तो अब ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड बाय।